हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज की जो क्लास होने वाली है, जैसा कि आप सभी ने टाइटल में देखा ही होगा, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? नंबर सिस्टम। अब कईयों को हो सकता है ये टॉपिक काफ़ी इजी लगे, लेकिन हम अलग अलग जो नंबर सिस्टम में, जैसे आपके फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू चीज़ें आती हैं, डिविजिबिलिटी रूल आता है, ये सारी चीज़ें आएंगे तो अच्छे से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब आपको पता होना चाहिए कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। बचपन में हमें सिखाया जाता है, जैसे आपके सामने में कोई भी रैंडम नंबर ले लूं, जैसे कि मैंने लिख दिया 534218। अब आपके पास एग्जामिनर ने पूछा होगा कि जो आपके पास ये जो नंबर दिया गया है, यहाँ पर जो 4 है, 4 जो है उसका फेस वैल्यू बताएंगे आप, और उसकी प्लेस वैल्यू बताएंगे। क्या बताएंगे? फेस वैल्यू बताएंगे इसकी, और इसकी प्लेस वैल्यू बताएंगे। तो यहाँ पर जो फेस फेस से आप याद रखेंगे, जैसा किसी का चेहरा होता है तो वैसे ही 4 का चेहरा, 4 का फेस कैसा है, 4 को हम 4 ही रखते हैं। तो कोई भी आपके पास नंबर दे दिया गया होगा, उसका जो फेस वैल्यू होगी वो वही होगी। चाहे आपको बोला 1 की फेस वैल्यू क्या है तो 1 ही रहेगी, 2 की वैल्यू कौन सी है फेस वैल्यू तो 2 ही रहेगी, 3 की कौन सी है वो 3 ही रहेगी। तो कोई भी आपके पास नंबर, कोई भी डिजिट आपके पास दे दिया गया होगा तो उसकी फेस वैल्यू वही रहती है। चलिए, फेस वैल्यू आपको पता लग गया। अब थोड़ा सा प्लेस वैल्यू के बारे में जान लेते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। फिर से नंबर ले लेते हैं। हमने क्या नंबर लिया था? 5 3 4 2 1 और 8। अब ये जो प्लेस वैल्यू भी हमने बचपन से पढ़ा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लैख। इंडियन सिस्टम में हम लैख पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में हम मिलियन वगैरह पढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल में नहीं जाएंगे, नेशनल तक ही। तो ये 4 जो है वो क्या, कौन से प्लेस पर है? तो 8 तो हो गया वंस पर, आपका 1 क्या हो गया? टेंस पर। टू कौन से पर आ गया आपका? ये आपका 100 पर आ गया। और 4 जो है वो आपका 1000 पर आ जाएगा। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 4000, यानी 4 इंटू 1000 आपका क्या आ जाएगा? 4000। ये आंसर आ जाएगा। ये जो है प्लेस वैल्यू इस नंबर पर। तो आपको आइडिया लग गया होगा। बाकी हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है आ चुका है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9। 9 के बारे में पूछा गया है और नंबर भी आपके सामने दे दिया गया। तो नंबर है हमारा 3 2 9 4 0 और 1। तो इसमें किसके बारे में पूछा गया है? 9 के बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि हमारे अंतर के बारे में पूछा गया। तो आपको पता होना चाहिए जो डिफरेंस होता है उसका क्या मतलब होता है। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। क्या मतलब होता है? सब्ट्रैक्शन। उसी तरह जो सम होगा, सम का मतलब हो जाएगा आपका एडिशन, मतलब हम प्लस करेंगे उसको। उसी तरह आपके पास बोला गया होगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होगा मल्टीप्लाई, और डिवाइड को डिवाइड ही लिखते हैं, डिवाइड को हम डिवाइड ही लिखेंगे। तो डिफरेंस यानी कि हमें सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोला है। 9 की जो प्लेस वैल्यू होगी और फेस वैल्यू। तो 9 की सबसे पहले प्लेस वैल्यू पर चलेंगे। प्लेस वैल्यू तब कौन से, जैसा हमने पीछे पढ़ा था, ये 1 है, ये वंस पर आ गया, ये टेंस आ गया, ये 100 आ गया, ये 1000 आ गया। तो 9 क्या आ गया? यहाँ पर 1000 में आ गया। तो क्या आ जाएगा? ये 9 इंटू 1000 यानी कि 9000। एक और इसमें छोटी सी ट्रिक है कि जैसे आपके पास नंबर दे दिया गया होगा 329401, तो 9 के आगे जो भी संख्या होगी उसको 00 लिख देंगे। तो 4 के नीचे भी 0, 0 के नीचे 0, और 1 के नीचे भी 0, और 9 के नीचे 9 आ जाएगा। तो उसी तरह ये क्या बन जाएगा? 9000 बन जाएगा। तो आगे हमसे फेस वैल्यू पूछा गया है। तो फेस वैल्यू जैसा कि मैंने कहा, जिसका चेहरा वैसा ही। तो 9 का कौन सा चेहरा? 9, यानी कि 9000 में से हम 9 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8991, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ पिछला क्वेश्चन आपको पता लग गया होगा। अब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से, फेस तो होगा, प्लेस वैल्यू पर थोड़ा सा आ जाएंगे हमारे पास। जैसे अगला क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। व्हाट विल बी द सम ऑफ प्लेस वैल्यू। जैसे पिछले में मैंने कहा था कि सम को क्या कहते हैं, एडिशन कहते हैं, तो यहाँ पर ऐड करने को, प्लस करने को कहा गया है। कौन सा आपकी प्लेस वैल्यू, 7, 7 की प्लेस वैल्यू और 8 की फेस इसकी भी प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान, स्थानीय मान ही है दोनों का, तो स्थानीय मान हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसमें फेस वैल्यू नहीं बोली गई है तो फेस वैल्यू नहीं करके आएंगे, प्लेस वैल्यू पूछी गई। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, ये जो आपके पास नंबर दे दिया गया है, इसमें देखेंगे पॉइंट, एक डेसिमल भी लगा है। तो अभी तक डेसिमल के क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं। 2079.16385, ये हमारे पास नंबर दे दिया गया। अब डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजों को तो हम वैसे ही पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, आगे आपका 10,000 आ जाएगा, फिर लाख, तो ऐसे चलेंगे। लेकिन जो राइट साइड वाली चीजें हैं उनको कैसे पढ़ेंगे, तो ये आता है वंथ, क्या जाता है वंथ, ये आ जाए 10th, फिर आगे आएगा 100th, फिर उसके बाद आएगा 1000th, मतलब TH साथ में जुड़ता रहता है, फिर आकर 10,000th, ऐसे चीजें बनती रहती हैं। तो चलेंगे क्वेश्चन पर। हमें बोला है सबसे पहले प्लेस वैल्यू 7 की, तो 7 हमारे पास ये रहा, यहाँ पर रहा हमारे पास 7, ये रहा। तो इसके प्लेस वैल्यू पूछे तो मैंने जैसे शॉर्ट ट्रिक में बताया कि 7 के आगे वाली चीजों को माइनस कर देंगे। तो 7 की जो प्लेस वैल्यू यानी 70 टेंस पर है ये। आगे चलेंगे 8, अब 8 यहाँ पर है हमारे पास, तो 8 को वैसे ही जैसे 7 के राइट हैंड साइड हमने 0 लिख दी, 8 के लेफ्ट हैंड साइड भी हम 0 लिख सकते हैं। तो ये क्या बना, 0.000 और 8, ये आ गई हमारी इसकी प्लेस वैल्यू। और इसको हमने सम करने के लिए कहा था, जब हम इन दोनों नंबर्स को सम करेंगे तो 70.0008 इसका जो है वो करेक्ट आंसर, यानी कि कौन सा ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको डेसिमल वाली चीजें भी पता लग गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा डिविजिबिलिटी रूल है, जो भी पेड स्टूडेंट्स हैं उनको काफी अच्छे तरीके से ये पढ़ा होगा, या फिर आपने पेड नहीं भी लिया है तो काफी बेसिक चीज है। लेकिन जिनको नहीं है पता, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं ये रूल्स। तो इसमें ये आता है कि आपके पास कोई भी नंबर दे दिया, जैसे मैंने लिख लिया 23012, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 4 से। वैसे ही ये किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा कैसे पता लगेगा, तो उसके पीछे हमारे पास कुछ रूल्स हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा 2 से कौन सा नंबर जो है वो डिवाइड, तो किसी भी नंबर का जो लास्ट जो डिजिट होगा वो आपका 0, 2, 4, 6 और 8 कहलाएगा, तो वो 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 302, तो ये इसमें हम देखेंगे कि लास्ट का जो डिजिट है वो इन नंबर्स में आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो आपका क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। वैसे ही 3 पर चलेंगे, 3 का हमारा होता है, हम सम कर देते हैं सभी नंबर्स को। अभी सभी नंबर्स को सम कर दिया और उसके बाद वो डिवाइड हो गए 3 के साथ, तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 21012। अब ये हमारे पास, अब इसमें क्या करेंगे हम, 2 + 1 + 0 + 1 + 2 देखेंगे कितना आया, 2 3 4 5 6 6। अब 6 जो होगा वो 3 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल होता है, हमने पढ़ा है पहाड़े बचपन से। तो ये जो भी नंबर है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं रहेगा या फिर डेसिमल में नहीं आएगा आंसर आपका। 4 पर चलेंगे, तो 4 का क्या है, आपका जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो आपके 4 के पहाड़े में आने चाहिए, 4 से डिवाइड होनी चाहिए, डिवाइड बाई 4। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूं कितना भी नंबर, बड़ा नंबर ले लूं 11058 और लास्ट में मैंने 12 लिख दिया। अब 12 जो है वो क्या 4 के टेबल में आता है, 4 3 जा
ठीक है। तो ये जितना भी बड़ा नंबर होगा वो आपका 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह 5 पर चलेंगे। अब 5 पर सबसे इजी है, लास्ट का जो डिजिट होगा वो आपका या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 5 वाला फॉर एग्जांपल मैंने 50 ले लिया, या फिर कोई भी नंबर ले लिया 1 1 1 1 और साथ में 0 लगा दिया, तो ये 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलिए 6 पर चलेंगे। 6 में क्या है कि आपका जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, दोनों इसको पॉसिबिलिटीज करते हैं ये सारे। कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल मैं ले लूंगा 36 ले लिया। अब ये 36 अब देखिए 2 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट नंबर 6 है, और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 + 6 जो होते हैं वो 9 होते हैं, और 9 डिवाइड बाई 3, ये 3 के टेबल में 9 आता है। तो कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 7 नहीं करेंगे, उसको देखना पड़ेगा। 8 के लिए जैसे हमारा 4 का पढ़ा था हमने, लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए 4 से, उसी तरह 8 में क्या होता है, लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं वो आपके 8 के टेबल में आने चाहिए या 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो 8 का। 9 का भी 3 की तरह है, सम करेंगे सभी नंबर्स का, सभी नंबर्स को सम करेंगे, वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 9 से। 10 का भी इजी है। 10 में लास्ट का जो नंबर होगा, 10 में लास्ट का नंबर 0 होना चाहिए, तो कितना बड़ा नंबर चाहिए, यही नंबर ले लिया मैंने, 10 से करेंगे तो वो डिवाइड हो जाए। और 11 बचता है, 11 से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी इसमें ऐड किए हुए हैं। तो 11 में हम पढ़ते हैं ऑड और इवन, ऑड और इवन प्लेस के डिजिट हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 3 4 3, तो इसमें इवन में से ऑड को माइनस कर देते हैं, ऑड पोजीशन, और जो सॉरी फॉर एग्जांपल जैसे ये है आपका पहले प्लेस पर, ये दूसरे प्लेस पर, ये तीसरे प्लेस पर, तो वैसे पहले से तीसरा प्लस होगा, तीसरे से 5वां प्लस होगा, 5वें से आपका 7वां प्लस होगा, उनको प्लस करेंगे। और जो दूसरे पर होगा, दूसरे के साथ चौथे नंबर पर होगा, उसके बाद छठे नंबर पर होगा, उनको प्लस करेंगे और आपस में माइनस कर देंगे उन नंबर्स को, और जो नंबर आएगा आंसर में वो या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। वो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8। हमारे पास बाई ऑप्शन हमने करना है कि आपके पास 6 जो नंबर्स दे दिए गए हैं, ये कौन सा नंबर है जो कि 8 के पहाड़े में नहीं आता है, ये हमसे पूछा गया है। तो वीडियो को पॉज करें और 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो कि हमने पढ़ा, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के जो 3 जो डिजिट हैं या 3 जो नंबर्स हैं वो आपके डिविजिबल होने चाहिए किससे, 8 से। 8 से क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले ले लेता हूं 6032। अब इसको करेंगे 6032, लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं, 32। अब 32 तो हो जाते हैं क्योंकि 8 4 जा आपके आ जाएगा 32। उसी तरह मैंने अगर 5968 भी लूंगा तो 968 हो जाएंगे कि नहीं होंगे। उसके बाद है 5896, इसमें देखेंगे 896 को, और लास्ट में है 6044। तो सीधा सीधा है यहाँ पर देखिए 44 है, यहाँ पर 44 जो है वो 8 के टेबल में नहीं आएगा। तो हमारा जो राइट आंसर, क्योंकि नॉट पूछा है हमारे पास, क्या पूछा है, नॉट पूछा है, तो बाकी 3 हो जाएंगे। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा वो डिविजिबल नहीं होगा 8 के साथ, तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 6044। ऑप्शन नंबर डी जो हो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 24। अब देखिए आप बोलेंगे कि सर आपने तो 11 तक डिविजिबिलिटी रूल बताया, 24 तक तो बताया ही नहीं, तो 24 से कैसे हम पता करेंगे कि कोई जो नंबर है वो 24 के पहाड़े में आएगा या 24 से डिवाइड हो जाएगा, वो कैसे पता करें। अब देखिए इतना तो पता है आपको कि 24 कैसे बना है, प्राइम फैक्टराइजेशन वो भी करेंगे हम एलसीएम एचसीएफ में या फिर आगे आने वाले क्वेश्चंस में। 24 कैसे बना है, 8 3 जा क्या बन गया, 24 बन गया। तो हम
इन नंबर्स को देखेंगे जो कि 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी उसे डिवाइड होना चाहिए, तभी वो 24 से डिवाइड। मान लीजिए कोई ऐसा एक नंबर है जो 8 से हो गया डिवाइड लेकिन 3 से नहीं हुआ, तो उसको हम खारिज कर देंगे। तो हमें पूछा है, इसमें नॉट नहीं लगा है, हमें बोला है जो हो जाता है, तो कौन सा नंबर है जो हो जाता है। वीडियो को पॉज करें और बारी बारी से 8 से और 3 से डिवाइड करके देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन इसको पॉज किया होगा, वीडियो पॉज की होगी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इसमें 2856 आ जाएगा, 2856 करके देखें। चलिए सबसे पहले 8 से डिवाइड करके देखेंगे, ये 8 3 जा 24, 45 बन जाएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद 8 5 40 और ये 357 क्या आ गया, मतलब कंप्लीट हो गया ये। 357 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 2856 हो जाए, मतलब 8 से हो गया ये। और उसके बाद अब मैंने यहां पर क्या किया, पूरा डिवाइड करके देखा। लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हैं, 8 का डिविजिबिलिटी रूल, इसमें हमने पढ़ा है 856 लास्ट के जो 3 डिजिट हैं उनको ही आपने करेंगे तो सारा ही नंबर हो जाएगा। अब ये देखिए 8 पहाड़े में आता है 56 आता है, तो सीधा सीधा भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे 2856, अब 3 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं होता है, या तो मैं यहाँ पर डिवाइड करके देखूं या तो आप डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर लगाएं। डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो 2 + 8 + 5 + 6, 8 2 10, 15 15 6 कितने हो जाएंगे, 21। 21 3 के पहाड़े में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, यानी कि 2856 ये आपका 8 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, तो 24 से भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये भी पता लग गया। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। इफ द नंबर 34564a इज डिविजिबल बाय 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। मतलब a यहाँ पर एक चीज दे दी गई है, आपने बताना है कि यहाँ पर कौन सा एक नंबर डालूं, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा नंबर डालूं कि वो 11 से। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल आ गया। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर था वो नंबर क्या है, 3 4 5 6 4 और a हमने क्या पढ़ा है, ऑड प्लेस पर जो नंबर है, तो यहाँ पर a और 6 के साथ 4 4 के आगे कोई और आता तो करते, और यहाँ पर 4 और 5 और 5 और 3 इनको प्लस करेंगे। यानी कि सबसे पहले हमने क्या प्लस किया, 4 + 6 + a, और दूसरी साइड हमने प्लस किया 4 + 5 + 3, ये कितना बन गया 10 + a, और ये कितना बन गया 5 3 8 4 12, ये बन गया 12। अब हमने क्या पढ़ा था कि डिविजिबिलिटी रूल में ऑड प्लेस इवन प्लेस ये सारी चीजें कर दी। अब इनका जो डिफरेंस यानी माइनस करेंगे इन दोनों को आपस में, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो हम 0 करके देखते हैं, तो ये आ गया आपका, मतलब इसको इक्वल कर दिए, 12 = 10 + a की वैल्यू करती, तो ये प्लस हुआ है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 12 - 10 की वैल्यू कितनी 2, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर ये आपस में इक्वल हुए तभी तो 0 आएगा। मान लीजिए ये भी 12 हुआ, ये भी 12 हुआ, तभी तो इनको उड़ाकर 0 आएगा। तो इसीलिए मैंने इक्वल किए इनको, और a की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो सीधा सीधा है ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पता लग गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा टाइप है वो देखते हैं। यूनिट डिजिट हमारे पास आगे टाइप है। अब यूनिट डिजिट जो वंस प्लेस पर चीजें हैं उनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस आएंगे। तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो हम थोड़ा सा देख लेंगे। आपके पास एक बड़ा सा नंबर दे दिया गया होगा, मान लीजिए मैंने लिखा 32 × 58 × 51 × 10 × 1 × 3 ये सारी चीजें दे दी, और आपको बोला कि इसका जो आंसर निकालोगे आप, इसका जो आंसर निकालोगे तो उसमें जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा। अब जिनको नहीं है पता वो तो निकालने लग पड़ेंगे, लेकिन इसका एक ट्रिक होती है। वैसे तो इसका 0 आएगा, क्योंकि किसी को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो लास्ट में 0 आना ही आना है।
लेकिन अगर नहीं है पता तो हम 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 16। अब 1 को भूल जाइए, 6 ले लीजिए, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। अब 0 रहने दीजिए, 6 को 1 से फिर से करेंगे फिर भी 6 आएगा। 6 को 3 से 6 3 जा 18 करेंगे 8 आ जाएगा। 8 को 10 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब लास्ट के यूनिट डिजिट ही लेने हैं हमने, और कुछ नहीं घुमाना है, तो हम यूनिट डिजिट ही करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, 10th पर चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द कोएफिशिएंट। देखिए फिर से हमारे पास जो क्वेश्चन दे दिया गया है, क्या बोला है, 813 मल्टीप्लाई 986 मल्टीप्लाई 471 मल्टीप्लाई 603। देखिए कितना बड़ा नंबर दे दिया गया है, लेकिन आपने नंबर को देखकर घबराना नहीं है। क्या करना है, घबराना नहीं है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, ये सारी चीजें हमने ले ली। क्या आ गया, 3 6 1 और 3, 6 3 जा 18 मल्टीप्लाई 3, हम क्या कर सकते हैं 54, 4 आंसर आ गया। 18 का पहाड़ा नहीं आता है तो 8 3 जा कर सकते हैं, 8 का तो आता है, 8 का नहीं आता, 3 का तो आता है। 3 मल्टीप्लाई 8 24, तब भी 4 आएगा। 8 मल्टीप्लाई 3 तब भी 4 आएगा लास्ट में। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, यूनिट डिजिट ही लेना है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता लग गया होगा। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यूनिट डिजिट का। हमें बोला है यूनिट डिजिट बताना है आपने 216 की पावर 216। क्या करोगे, 216 गुणा 216 गुणा 216 गुणा 216 ऐसा करोगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए यहां पर आप कितना मर्जी कर लें इसको, लास्ट में 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 ही रहेगा। अब जब 6 मल्टीप्लाई 6 करोगे तब भी 36 ही आएगा। लेकिन मतलब इसका यही है कि आप जितना मर्जी मल्टीप्लाई करते रहो, जो यूनिट डिजिट आएगा वो आपका क्या आएगा, 6 ही आएगा। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पर एक और अल्टरनेट मेथड बता देता हूं मैं आपको। कितना भी बड़ा नंबर दे दिया गया हो लेकिन यहां पर 6 नहीं होगा। मान लीजिए आपका कोई नंबर है और उसके पीछे 0 लगा है, 1 लगा है, 5 लगा है और 6 लगा है। ये नंबर दिए गए हैं तो प्लेस वैल्यू भी यानी कि यूनिट डिजिट भी आपके यही आएंगे। 0 का तो सिंपल है, मैंने बता दिया। मान लीजिए कि आपको पूछा गया होगा कि 260 मल्टीप्लाई 61 मल्टीप्लाई 62 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 65, कुछ मर्जी हमने चीजें कर दी। लेकिन यहां पर देखेंगे कि लास्ट में क्या है, 0 लिखा गया है, लास्ट में 0। तो कितनी भी चीजों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में ये 0 आएगा ही आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इजी सा है। उसी तरह 1 कर देंगे। अब 21 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 31 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, यहां पर 1, सॉरी उसमें ये इसी की चीज बता रहा हूं जो 216 की पावर 216 है उसकी बता रहा हूं मैं। ठीक है जी, चलेंगे फिर आगे। 5 का तो जैसे बता दिया मैंने, मल्टीप्लाई 5 करेंगे ना तो 0 भी आ सकता है वहां पर। तो ये सारी चीजें आएंगी, 0 1 5 और 6, ये सारी चीजें आएंगी, ये आप ध्यान से रखेंगे। मतलब इसके बाद अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 नहीं आएगा। या फिर आप ये देख सकते हैं कि जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं वहां पर जैसे 0 आपका आ गया, 0 के साथ तो 0 है, काफी इजी है ये सारी चीजें। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे कि 21 हो गया, मल्टीप्लाई 1 हो गया, मल्टीप्लाई 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 आ गया, लेकिन जो इक्वेशन में आपको बता रहा हूं वहां पर 2 नहीं है, तो वहां पर आपको मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा। लेकिन आपका यहाँ पर 1 1 1 ऐसा चलेगा तो आंसर में आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता लग गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, अब हमने अलग अलग चीजें ले ली गई हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। हमें क्वेश्चन में दिया गया है, मेरी यही यहां पर था कि आपको अलग अलग टाइप के, सिर्फ क्या करते हैं कि एक टाइप के क्वेश्चन पढ़ा देंगे और आपको बोलेगा कि आपका नंबर सिस्टम हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस के भी कितने डिफरेंट टाइप्स बन जाते हैं। तो आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे इस वीडियो में। 2 की रेज़ टू पावर 5, 25 की पावर 2 और 3 की पावर 7 हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे इसमें, हमें सबसे पहले
2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, 25। अब हमने पेड बैच में, आपको बार बार ये सुनने को मिलेगा, लेकिन पेड बैच में हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ा है, तो 25 का भी आपको याद होगा 625 होता है। अब 3 की पावर 7, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे, 9 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर भी 9 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया, 9 9 जा 81 हो गया। ठीक है, अब 81 नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे, 1 को 9 से मल्टीप्लाई, फिर 9 आ गया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई, कितना, 9 3 जा आ गया आपका 27। लेकिन इतना हमें करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले मैंने 3⁻7 लिया, लेकिन इतना हमें करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना, 5 के साथ, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो मैं कितना भी आगे बड़ा नंबर ले लूं उसके साथ 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट लास्ट के जो नंबर आएगा वहां 0 ही तो आएगा। तो इसका जो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी हो जाना था। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास पूछा गया 3⁻7, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी पता लग गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। अब फैक्टोरियल का नाम तो आपने बचपन में सुना ही होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। आपके पास दिया गया है कि 1 फैक्टोरियल में, 2 फैक्टोरियल में, 3 फैक्टोरियल में, 4 फैक्टोरियल में, 5 फैक्टोरियल, ऐसा करते जाएंगे तो 20 तक फैक्टोरियल करेंगे। तो इन सभी को आपने प्लस किया तो उसमें जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे उसमें, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए करते हैं। 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, आपका 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल ये होता है वैसे। 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और हमने उसमें प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है ये सारी चीज़ें, सॉरी ये तो नहीं पढ़ी है, लेकिन परमुटेशन कम्बिनेशन में 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, ये सारी भी हमने पेड बैचेज में अच्छे तरीके से की हुई हैं। अब 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन इतना सारा आगे तक का ताम झाम हम नहीं करेंगे। ठीक है जी, क्या करेंगे, अब यहाँ भी आपको पता लग गया होगा इंटू, अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, ये कितना होता है, 1 होता है, ये 2 होता है, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। अब देखिए लास्ट में हमने 0 निकालना है, 0 आ गया, 60 आ गया। अब 60 के साथ मैं यहाँ पर कितना मर्जी फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दूं, लास्ट में 0 तो आना ही आना है, बिल्कुल आना ही आना है। यहाँ पर क्या आ गया, 60। अब माफ करेंगे 5 फैक्टोरियल 12, 12 पंजे 60। मैंने गलत तो नहीं किया कुछ, 4 3 12, अच्छा सॉरी यहाँ पर 4 को तभी मैं बोलूँगा 4 6 4 जा 24 होंगे। यहाँ पर माफ करेंगे, गलती हो जाती है, टीचर से भी गलती हो जाती है। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने 4 3 जा 12 कर दिया, यानी यहाँ पर 3 फैक्टोरियल था, 3 फैक्टोरियल यानी 6 की वैल्यू थी, तो यहाँ पर 4 इंटू 6 क्या हो जाना, 24 हो जाना था। और 24 गुना हमने क्या करना था, यहाँ पर 5 करना था, ये आ जाना था 0 आ जाना था। कितना है, 24 मल्टीप्लाई 5 करते ये 0 आ जाना था। कितना बन जाना था यहाँ पर, 24 पंजे यहाँ पर 0। ठीक है, आगे जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर भी तब भी 0 ही आया, लेकिन अब यहाँ पर आगे जितने भी चीजें करेंगे उसके लास्ट में 0 0 0 जुड़ता ही जाएगा। तो हमें पूछा है इनके यूनिट को प्लस करना है, तो 1 फैक्टोरियल 1 आएगा, उसका यूनिट डिजिट की बात हो रही है। अब 2 में इसका आ जाएगा 2। अब 3 फैक्टोरियल में आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा यहाँ पर 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा, हमने पढ़ा यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 24। अब यहाँ पर 24 प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे। उसी तरह
5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा यहाँ पर, हमने जैसा कि 60 पढ़ा, तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट होगा क्या होगा, 0 होगा, तो 0 प्लस कर देंगे। उसी तरह 6 फैक्टोरियल आगे करेंगे तो वहां भी 0 आएगा, 7 में करेंगे तो भी 0 आएगा, 8 में करेंगे तब भी 0 आएगा। तो मतलब जो मेन जो हमारी कहानी थी वो कुछ यहाँ तक ही थी, तो इसको प्लस करेंगे वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 में 6 4 10 प्लस किए, ये आ गया 13। अब यहाँ पर ये मत देखना कि 13 यहाँ पर तो ऑप्शन है ही नहीं, हमसे किस में डील्स पूछी गई हैं, हमसे 0 में डीलें पूछी, सॉरी यूनिट में पूछी गई हैं, तो यूनिट यहाँ पर 3 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे हमने क्या कहा, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, वो सारी चीजें उनका जो यूनिट डिजिट आएगा वो प्लस करना था हमने। तो 1 का तो 1 ही आता है, 2 का कितना होता है हमने अभी पढ़ा, 2 का भी 2 आएगा, 3 का हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 4 का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 5 का कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर हमने ये 1, ये 2, ये 6, सॉरी कैमरा पर तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर कैमरा नहीं दिख रहा है, 1 2 6 4 0 0 0 ऐसे प्लस करना था, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का 1 आएगा, 2 फैक्टोरियल का 2, 3 फैक्टोरियल का 6, 4 फैक्टोरियल का 24 आता है, लेकिन 2 को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें बार बार बता रहा हूं मैं यूनिट के बारे में हमसे पूछा गया है। चलिए इसमें कुछ ज्यादा टाइम लग गया, फैक्टर्स के बारे में आ जाते हैं। फैक्टर्स के अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सारी अच्छे तरीके से पढ़ी होगी, आप एलसीएम भी निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से, और उसके बाद जो हमारे स्क्वायर रूट होते हैं उसमें भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद करते हैं, मदद लेते हैं। तो सीधा फैक्टर्स लंबी बन जाएगी वीडियो, चलिए सीधा क्वेश्चंस पर चलते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर इन 3600? अगर मैं सीधा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने चलूं तो 3600, अब यहां पर आएगा डिविजिबिलिटी रूल आपका, लास्ट में 0 लगा है यानी 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 बन जा और 2 8 जा 0 0, फिर 2 से हो जाएगा 900, फिर 2 से हो जाएगा 450, फिर 2 से हो जाएगा ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 5, अब यहाँ पर 5 आ गया। लेकिन उसके बाद एक और चीज है, 2 प्लस 2 4, और 4 प्लस 5 9 होते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 5 हमने पढ़ा था, सम कर लेंगे तो 3 से भी हो सकता है, तो 3 से करेंगे, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर 7 5 12 होते हैं, फिर 3 से 3 2 जा 6 और 3 5 जा, और 5 से करेंगे 5 5 जा 25, 5 1 जा, तो हमारे पास जो फैक्टर्स बन गए 3600 के वो क्या बन गए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 और 5 गुना 5, ये हमारे पास क्या बन गए, फैक्टर बन गए। तो फैक्टर्स का यही बताना था कि ऐसे निकलते, लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हाउ मैनी फैक्टर्स आर देयर, क्या पूछा गया है, हाउ मैनी फैक्टर्स आर देयर इन 3600। तो बच्चा उसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, फॉर्मूला होता है P, जो पहले प्लेस पर है उसकी पावर कुछ होगी, दूसरे प्लेस पर है उसकी पावर कुछ होगी, तीसरे प्लेस पर है उसकी भी पावर कुछ होगी, वैसे आगे तक चला रहता है ये सारी। जैसे ये 2 कितनी बार लिखा मैंने 4, ये 2 की पावर 4 हो गई, 3 की पावर 2 हो गई, 5 की पावर 2 हो गई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूले की मदद से, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। हो सकता है मैं कैमरे के पीछे भी लिख दे रहा हूं, लेकिन मुझे माफ कर दें, यहाँ पर जब मैं लिख रहा हूं तो मुझे अपना कैमरा नहीं दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं उस साइड चला जाऊं तो माफ कर दें, मैं जैसे आगे आने वाली वीडियोज होंगी उसको सुधारने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। हो सके तो मैं अपनी हैबिट बनाऊंगा कि मैं लेफ्ट हैंड साइड ही लिख पाऊं, ठीक है। तो वापस क्वेश्चन पर आते हैं, तो इसमें इस फॉर्म में होती ही ये चीजें, जब हमें पूछा गया होता कि कितने फैक्टर हैं वो बताने हैं, तो हम a प्लस a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 कर देते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है फैक्टर्स बताने का। तो क्या हो गया, 4 प्लस 1, ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 4, बी की वैल्यू कितनी हो गई 2, सी की वैल्यू कितनी हो गई 2, इंटू क्या करेंगे
2 + 1 और इंटू 2 + 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 4 + 1 कितना होता है 5, 2 + 1 कितना होता है 3 और 2 + 1 3। 5 से 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 45। 45 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप पूछेंगे कि 45 फैक्टर्स कैसे बनेंगे, तो इतना सारा मैं लिख नहीं सकता हूं। उसके लिए मैंने आपके लिए ये डाउनलोड कर रखा है 3600 के कितने फैक्टर। देखो, एक से एक के पहाड़े में भी 3600 आता है, 2 के पहाड़े में भी 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15 ऐसे करके जब आप इनको पूरा गिनोगे तो ये 45 ही होगा। टोटल कितना हो जाएगा 45। और नेगेटिव आपसे पूछा नहीं है तो इनके साथ माइनस लगा लोगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ये की 2 की पावर 4 यहां पर, 3 की पावर 2 यहां पर और 5 की पावर 2 हमारे पास यहां पर आ गया। चलिए, ये आपको लग गया इसके बारे में पता। इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। हमारा जो क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इन द प्रोडक्ट। प्राइम फैक्टराइजेशन का भी अब एक फॉर्मूला होगा, वो भी कर लेते हैं। चलिए, 30 की पावर 5 मल्टीप्लाई 24 की पावर हमारे पास क्या पूछा है 5 पूछा है। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछे हैं। फैक्टर्स भी नहीं पूछे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हमसे पूछे हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे कि 30 को हम कैसे लिख सकते हैं। 30 के क्या फैक्टर होते हैं? क्या फैक्टर होते हैं 2 × 3 × 5, 2 3 6, 6 5 30। ठीक है जी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 के क्या फैक्टर होते हैं 8 × 3 होते हैं। और 8 कैसे बना 2 × 2 × 2 बना, तो वो भी लिख देंगे 2 × 2 × 2 आपका 8 बन गया। 8 को किससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आए। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसको काट लिया। ठीक है जी। अब इसका मतलब, अब ये आपने एक्सपोनेंट्स और पावर, फिर से वही आ गया कि एक्सपोनेंट्स और पावर हमने क्या पेड बैच में अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने पेड बैचेस हमारे जो रनिंग है नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पेड बैचेस में पेमेंट नहीं कर सकते तो फ्री में तो आपको मिल ही रहे हैं ये सारी चीजें। तो अगर मैं इसका 5 जो यहाँ पर पावर लिखा गया है, इसका क्या मतलब है कि 2 के साथ भी 5 है, 3 के साथ भी और 5 के साथ भी। 3 और 5 में हिंदी इंग्लिश एक साथ ही चल पड़ी। चलो कोई बात नहीं, ज्ञान से हमें क्या है, हमने तो ज्ञान बांटना है। तो ये क्या आ गया 2 की पावर 5 हो गई मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। मतलब 5 जो है वो सभी के साथ जुड़ा हुआ है ना। और यहाँ पर भी 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 3 की पावर कितनी हो गई 5 हो गई। अब हमने एक्सपोनेंट्स और पावर्स में पढ़ा था कि अगर बेस सेम होंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो पावर्स क्या हो जाती है प्लस हो जाती हैं आपस में। हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो इसमें देखिए 2 तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है जी, सभी में बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएगी। इसकी पावर कितनी है 5, 10, 15, 20। 2 की पावर कितनी बन गई 20 बन गई। ठीक है जी। अब 3 पर चलेंगे, मल्टीप्लाई है बीच पर, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। और 5 भी कितने, 5 अकेला बेचारा 5 पर ही रखा हुआ है। अब तोड़ लिया हमने इनको, प्राइम फैक्टर्स बना लिए हमने, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। अगर 7 होता या 11 होता या 15 होता वो सारे अब है नहीं, तो क्या कर सकते हैं, और जो हमारे पास है उन्हीं से ही गुजारा करना पड़ेगा। चलिए, अब हमें क्वेश्चन होगा कि इनके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं कितने हैं। तो पिछले में हमने क्या किया था, इस वाले क्वेश्चन में हमने a+1 b+1 c+1 किया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सीधा फॉर्मूला आ जाएगा a+b+c, जो प्राइम फैक्टर्स के बारे में। तो सीधा a, अब देखिए जो पहले पर हमने लिखा है उसको a मान लेंगे, जो दूसरे पर लिखा है उसको b मान लेंगे, जो तीसरे पर लिखा है उसको हम c मान लेंगे। और आगे ही कुछ ऐसे और चीजें चलती रही, जैसे 7 की पावर 5 आगे एक और चीज हो गई तो उसको हम d लिख लेंगे। ठीक है जी, कमी तो है नहीं हमारे पास अल्फाबेट्स की। तो चलिए यहाँ पर 20 हो गया, 20 में 10 प्लस करेंगे और उसमें 5 प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा 20 + 10 30 + 5 कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ
आपको जितना कुछ आपका नंबर सिस्टम का सारी चीज़ें पढ़ाई आपको अच्छे से पता लग गई होगी। अगर कोई गलती हो गई होगी बीच में तो आप हमें, मैं आपसे क्या माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी माफ़ी मांगता हूँ, कृपया माफ़ कर दें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।